हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें आपको प्रत्येक चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलने वाला है। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सेम ऐसा ही प्रैक्टिस सेट के जैसा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सभी प्रश्न बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न को समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, हम उसको दोबारा से आपको समझा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न बताते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें संबंध संख्याओं का संबंध ज्ञात करना है। जिस तरीके से दोस्तों 6 का संबंध जो है 18 से है, उसी प्रकार 4 का संबंध हमें बताना है। देखिए दोस्तों, अगर हम 6 का संबंध 18 से जोड़ें, यानी कि क्या करें कि 6 में कि 18 आ जाए, ऐसे ही हमें 4 में कुछ ऐसा करना है जिससे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे नंबर आ जाए। देखिए दोस्तों, 12 6 में अगर हम प्लस कर दें, कितने 12 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 18। तो सेम अगर हम यहाँ भी 12 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16। तो 16 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों हमें दिया गया है, एक समूह दिया गया है 3,7,15, यानी कि जो पैटर्न हमारा इस समूह में फॉलो हुआ है, इन चारों में से ए बी सी डी, इन चार में से किसमें ये समूह फॉलो, यही पैटर्न फॉलो हुआ है, उसी को हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि 3 से 7 जाएंगे तो कितना, 3 2 जा 6 और प्लस 1, यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें इसमें हो रहा है 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, कितना आ जा रहा है दोस्तों 7। ऐसे ही 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है इसी में। तो देखिए दोस्तों, 2 से अगर 6 तक जाएंगे तो 2 3 6, कुछ भी प्लस नहीं होना है। ऐसे ही 4 दूनी 8 पूरा पूरा आ रहा है, 5 दूनी 10, तो -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, करके देख लीजिए। 5 मल्टीप्लाई 2 -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ऐसे ही अगला बीच में क्या है 9 है, 9 मल्टीप्लाई 2 -1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 2 जा 18 और -1 कितना हो जाएगा 17। तो देखिए दोस्तों, यही रूल इसमें फॉलो हो रहा है, इसमें प्लस वाला फॉलो हो रहा है, इसमें माइनस वाला, और किसी में भी ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो यानी कि ऑप्शन सी ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें अक्षर दिए गए हैं, उसका संबंध हमें बताना है, यानी कि ए एफ के पी का संबंध बी जी एल क्यू से जो संबंध है, वही संबंध हमें क्या बताना है, सी एच एम आर का संबंध आगे जो लगाना है, और जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है इसमें, ए से अगर हम बी तक जाएंगे तो दोस्तों +1 हो रहा है। ऐसे ही एफ से जी तक जाएंगे, एफ जी +1 हो रहा है। ऐसे ही के से एल तक जाएंगे तो +1 हो रहा है। ऐसे ही पी से क्यू तक जाएंगे तो कितना हो रहा है +1, यानी कि इन सभी में क्या हो रहा है +1 हो रहा है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, जैसे ही हम सी से आगे बढ़ेंगे तो +1 करेंगे तो सी से आगे क्या हो जाएगा डी, एच से +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आई, एम से +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा एन, और आर का अगर हम प्लस आर में हम +1 करें तो क्या कौन सा लेटर आ जाएगा एस। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा DINS। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें संबंध बताना है। जिस प्रकार से m मल्टीप्लाई n का संबंध 13 गुणा 14 से है, ऐसे ही f गुणा r का संबंध हमें बताना है। जो संबंध दोस्तों m गुणा n का 13 गुणा 14 से है, वही संबंध हमें m गुणा r का संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सीधा सीधा हमें पता लग रहा है कि m की जो प्लेस वैल्यू है वो 13 है, और n की जो प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों 14 होती है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे वही रूल फॉलो कर देंगे। f की जो प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों कितनी होती है, बोलो, f की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, और r की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, बोलो, r की कितनी प्लेस वैल्यू होती है 18 होती है।
तो 18 की प्लस तो 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही हो जाएगा, 6 इंटू 18। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संबंधित शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों हमें शब्द दिए गए हैं और उनका चयन हमें संबंध में बताना है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार अच्छा का संबंध किससे है, बुरा से है, उसी प्रकार हमें छत का संबंध ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, अच्छा का उल्टा क्या होता है, बुरा। ऐसे ही छत का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, चारों ऑप्शनों में से फर्श। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिस प्रकार अच्छा का उल्टा क्या होता है, बुरा होता है, इसी प्रकार छत का उल्टा क्या हो जाएगा, इन चारों ऑप्शनों में से फर्श हो जाएगा दोस्तों। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है बी की बहन ए, बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो डी का ए के साथ क्या रिश्ता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहले इतना पढ़ लीजिए। पढ़ना कैसे है इस क्वेश्चन को, सबसे बड़ा पढ़ने का डिफरेंस है। तो देखिए तो क्या है, बी की बहन है ए, सिर्फ इतना पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो ए और बी और का ए से साथ क्या रिश्ता है, ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या बना लेंगे, भाई और बहन बना लेंगे। हमने आपको बताया है कभी भी मेल जो होते हैं उनको स्क्वायर से दिखाते हैं, और जो फीमेल होती हैं उनको सर्किल से, और जो भाई बहन होते हैं उनको सीधी रो से दिखाते हैं, और जो पति पत्नी होते हैं उनको डबल लाइन से दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे क्या है, सी, देखो बी की बहन है ए, तो ए क्या है, बी की बहन है। तो सबसे पहले क्या बना देंगे, ए और बी बना देंगे। ए और बी बना दिया, दोनों भाई बहन हैं। अब बहन कौन है दोस्तों, क्या कह रहा है, बी की बहन है ए, तो यानी कि कौन है बहन, ए बहन है। बी की बहन कौन है, ए है। आगे क्या कह रहा है, सी का भाई है बी, तो सी का भाई कौन है, बी है, तो बी भी क्या है, भाई है, और सी का भाई हो गया। आगे कह रहा है डी का पुत्र है सी, तो डी का पुत्र सी है, तो डी क्या बन जाएगा, जब इससे ऊपर की पीढ़ी है पिताजी की, तो क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। सी से सी बेटा तभी तो होगा जब पिता ऊपर होंगे, तो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। डी कौन है दोस्तों, इनके पुत्र हैं। अब ये डी का जेंडर जो है क्लियर नहीं है, ना तो ये क्लियर है कि माँ है इनकी या पिता है। तो आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है डी का ए के साथ क्या रिश्ता है। तो डी का ए के साथ हमें रिश्ता बताना है। तो डी का ए के साथ रिश्ता क्या है दोस्तों, बताएं, क्या रिश्ता हो जाएगा, माता का रिश्ता हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या रिश्ता होगा, माता। देखो पिता भी हो सकता था, क्योंकि इसका जेंडर तो क्लियर नहीं किया था, बट ऑप्शन में क्या है, हमारे पास पिता नहीं है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, माता लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं और हमें कुछ सब चिन्ह दिए हुए हैं, प्लस माइनस भाग के कुछ चिन्ह दिए हुए हैं 4 ऑप्शनों में। उन चिन्हों को हमें इसमें नंबरों के बीच में लगाना है और पता करना है कि कौन सा इसको संतुष्ट कर देगा, यानी कि कौन दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी, यानी कि 12, 3, 4 और 8 बराबर 0, ये कौन सा इसको संतुष्ट कर देगा। तो दोस्तों देखिए, इसको लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखिए बहुत बड़े बड़े नंबर है, तो पहले क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए था। तो देखिए दोस्तों क्या कर देंगे, 12 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 प्लस सॉरी माइनस डिवाइड कितना 8। अब इसको और इक्वल टू कितना है, 0 है, तो यानी कि इनको जब हम सॉल्व करें तो 0 आ जाना चाहिए। एक बार चलो दोबारा लिख लेते हैं, चलो दोबारा लिख लीजिए एक बार। क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबरिंग लिखी है सबसे पहले नंबरिंग लिख लेंगे, और इक्वल टू में 0, यानी कि इन सबको हमें जो वो चिन्ह फॉलो करना है जो इसको क्या करते हैं, 0 कर दें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी ऑप्शन लगा के देख लेते हैं। डिवाइड करेंगे पहले, फिर क्या आ जाएगा प्लस, फिर क्या आएगा माइनस। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बोर्ड मास का रूल फॉलो कर लेंगे इसमें। तो 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और प्लस 4 और माइनस 8 बराबर 0। देखिए 4 और 4 कितने होते हैं, 8, और 8 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, 0।
बराबर 0। देखिए ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 है, प्लस का 4 कितना हो गया, प्लस का 8, और प्लस के 8 में से माइनस के 8 जाएंगे तो 0 बचेगा, तो 0 बराबर 0। यानी कि ऑप्शन डी ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में हमें बताना है कि कौन सा इन चारों में भिन्न है यानी कि विषम है। तो देखिए दोस्तों, बहुतायात, बहुतायात मतलब बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर, प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा और अधिक मात्रा में बोल सकते हैं। बहुत अधिक, और बहुत अधिक का तो मतलब बहुत अधिक होता ही है। विस्तृत का मतलब क्या होता है, विस्तृत का मतलब दोस्तों होता है लंबाई गुणाई चौड़ाई, लंबाई या ऊंचाई या चौड़ाई में। तो क्या विस्तृत मतलब बड़ा, अधिक से कोई मतलब सेंस नहीं है विस्तृत का, तो यानी कि विस्तृत क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सब में क्या है, अलग है, विषम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें भी हमें क्या बताना है, विषम संख्या बताना है। तो देखिए दोस्तों, विषम संख्या हम ज्ञात करने से के लिए क्या करेंगे, या तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, है ना। तो इनके बीच का डिफरेंस तो देखेंगे तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में बना लेंगे इसको। तो देखिए दोस्तों, पहले को हम अगर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, 52 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आगे देखिए, 54 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 3 चौक 12 के 2, हासिल लगेगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 162। देखिए दोस्तों, ये भी ज़्यादा है। आगे देखिए, 56 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 छः 18 के 8, हासिल लगेगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 168। और देखिए दोस्तों, इसमें क्या आ रहा है, 168 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर है, क्योंकि देखो ये भी दोनों अलग आ रहे हैं, ये भी दोनों अलग आ रहे हैं। चलिए इसके और एक करके देख लेते हैं, 58 मल्टीप्लाई बाई 3। तो किसी करना करेंगे, 3 अट्ठे 24 के 4, हासिल लगेगा 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 174। देखिए दोस्तों, किसी की भी मल्टीप्लाई की हमने तो सेम नंबर नहीं आया, जबकि ऑप्शन सी में क्या हुआ, हमने जब 56 की 3 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया, 168 आ गया। तो यानी कि यही क्या है, इसी की मल्टीप्लाई सही बैठी, बाकी किसी की मल्टीप्लाई सेम नहीं बैठी, यानी कि यही क्या हो जाएगा, हमारा विषम नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ही हमारा विषम संख्या हो जाएगी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जब जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, वहां से वह दाएं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, वह किस दिशा में जा रही है। तो देखिए दोस्तों, दिशा और दूरी से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ध्यानपूर्वक उसको पढ़ेंगे और वैसे ही करते जाएंगे। देखिए दोस्तों, दिशा कैसे बनाते हैं हम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो सेम इसी तरीके से हमसे क्या कह रहा है, पहली लाइन में कह रहा है जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। तो उत्तर कहाँ होता है, उत्तर ऊपर की ओर बनाते हैं, तो उत्तर कहाँ है, कितने, 2 किलोमीटर, किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है, वहां से वह दाएं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली। दाएं ओर हमारा किधर होगा, ये होगा दाएं ओर। तो दाएं ओर से मुड़ के कितने चली दोस्तों, 1 किलोमीटर चली है। फिर क्या कह रहा है, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। फिर दाईं ओर मुड़ी दोस्तों, और कितनी चली, 2 किलोमीटर चली। वह किस दिशा में जा रही है, तो बताना है अब वह किस दिशा में है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये दक्षिण दिशा में है। कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था। देखिए दोस्तों, दिन से सम जो है क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाला कल के अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, कह रहा है बीते कल से, यानी कि बीता कल, यानी कि आज। ऐसे बना लेंगे दोस्तों इसको, यानी कि ये हो गया एक आज, और ये बीता कल, बीता कल, और उससे एक। तो ये कह रहा है यदि बीते कल से पहले वाला दिन, यानी कि ये आज का दिन,
ये बीता कल, और उससे एक दिन पहले का दिन ये हो गया। क्या था? रविवार था, तो ये क्या था दोस्तों? संडे था। आगे कह रहा है तो आने वाला कल के, तो आने वाला कल ये हो गया दोस्तों। आने वाला कल के, कल से अगले दिन, आने वाला कल ये और उससे अगले दिन, उससे तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? तो तीसरे दिन 1 2 3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या था? संडे था हमारा, तो संडे के बाद क्या होगा? मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर क्या हो जाएगा? संडे। तो ये दिन दोस्तों कौन सा होगा? संडे, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, रविवार। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें एक सीरीज दी हुई है, इसमें हमें बताना है कि लुप्त संख्या क्या होगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से करेंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें टाइम हमारा ज़्यादा खराब होता है। तो देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ध्यानपूर्वक इसको कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे? यहाँ पे हम पहले सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं, 2 3 10 29 66, फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है दोस्तों, ये 2 से 3 तक जाएंगे तो कितना प्लस होगा? +1 होगा। ऐसे ही 3 से 10 तक जाएंगे दोस्तों, कितना प्लस होगा? +7 होगा। फिर ऐसे 10 से 29 तक जाएंगे तो कितना होगा दोस्तों? 19, 19 प्लस हो जाएगा। फिर ऐसे ही 29 से 66 तक जाएंगे दोस्तों, कितना प्लस होगा? 37 प्लस होगा। ठीक है, आगे वाला हम अभी छोड़ देते हैं, आगे नीचे देखते हैं। देखिए, अगर हम यहीं से हम क्या जाएं, 1 से 7 तक जाएंगे तो कितना प्लस होगा? +6। ऐसे ही यहाँ से 7 से 19 तक जाएंगे तो कितना होगा दोस्तों? +12 होगा, 12 होगा प्लस। फिर ऐसे ही 19 से 37 तक जाएंगे तो कितना प्लस होगा दोस्तों? +18 हो जाएगा दोस्तों। और ऐसे ही देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारी सीरीज बन जा रही है, आगे कोई नंबर नहीं है, फिर यहाँ पे देखो हमारी सीरीज बन जा रही है। 6 से 12 तक जाएंगे तो +6, 12 से 18 पे जाएंगे तो +6, ऐसे ही 18 से आगे जाएंगे तो क्योंकि क्या होना चाहिए? +6 होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 18 में 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 24। और दोस्तों अगर 37 में 37 से और 24 जोड़ देंगे तो वो नंबर आ जाएगा जो यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों। तो कितना आ जाएगा? 37 में अगर 24 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 7 और 4 11 का 1, हासिल लगेगा 1, 4 और 2 6, यानी कि 61। यानी कि अगर हम जो है 66 से उस नंबर तक जाएं जो यहाँ पे है, तो हमें कितने का अंतर आ रहा है? 61 का अंतर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से हम उस नंबर तक जाएंगे जिससे हमें 61 जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसमें अगर हम 61 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 127 आ जाएगा दोस्तों। तो 127 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें क्या दिया है? एक बर्ड की सीरीज दी हुई है, उसको हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे कर लेंगे? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम इसके 3 ABCD FGH LMN और यहाँ पे हमारा क्या आएगा उसको हमें बनाना है। तो देखिए दोस्तों, इसको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले इसको क्या लिख लेंगे? ABCFGHLMN। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो भी आएगा उसको हम यहाँ बाद में लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इनके बीच के जो डिफरेंस है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए से एफ तक जाएंगे दोस्तों, कितना प्लस हो रहा है? +5। एफ से एल तक जाएंगे दोस्तों, कितना प्लस हो रहा है? +6। बी से जी तक जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है दोस्तों? +5। ऐसे ही जी से एम तक जाएंगे दोस्तों, कितना प्लस होगा? +6। ऐसे ही सी से एच तक जाएंगे दोस्तों, कितना प्लस हो रहा है? +5 हो रहा है। ऐसे ही एच से एन तक अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा? +6 नंबर ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? एन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। ऐसे ही देखिए दोस्तों, 5 6, तो 5 प्लस हो रहा है, तो 6 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे कितना प्लस होना चाहिए दोस्तों? +7 होना चाहिए। तो +7 करके देखेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। ऐसे ही +7 इसमें करेंगे, एम में +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? टी आ जाएगा। और ऐसे ही एन में +7 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा?
यू आ जाएगा, यानी कि एस टी यू हमारा आ रहा है। तो एस टी यू देख लेंगे ऑप्शन में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन सी में क्या दिया है, एस टी यू। तो एस टी यू हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस टी यू। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें एक अक्षर श्रृंखला दी हुई है, उसको हमें पूरा करना है। तो दोस्तों इसको पूरा कैसे करेंगे, हम सारे लेटर एक एक करके भर के देखते हैं, फिर हम इसको पता लगा पाएंगे कि ये फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहला ही ऑप्शन फिल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, सी सी ए सी सी, ठीक है। ऐसे ही देखिए सी सी ए सी सी बी, ठीक है। फिर ऐसे ही क्या हो रहा है, सी सी ए सी सी बी सी सी ए सी सी बी। तो देखिए दोस्तों, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ऐसे ऐसे। देखिए दोस्तों, सी सी ए सी सी बी सी सी ए सी सी बी सी सी ए सी सी बी, यानी कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है पूरा, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो इस श्रृंखला को पूरा कर देगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि निम्नलिखित अक्षरों की सूची में कितने स्वरों के बाद डबल अक्षर आए हैं जिनके बाद भी स्वर हैं, ठीक है। यानी कि हमें इनमें देख कर ऐसे जो है स्वरों, क्या कह रहा है, ऐसे अक्षरों की सूची कितने स्वर के बाद डबल अक्षर आए हैं। देखो डबल अक्षर बता रहा है कि ऐसे कौन से कितने स्वर हैं जिनके बाद डबल अक्षर आए हैं। तो दोस्तों ऐसे कितने स्वर हैं इसमें हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने स्वरों के बाद डबल अक्षर आए हैं, ठीक है, और जिनके बाद भी क्या है, स्वर हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे डबल अक्षर फाइंड करना है जिनसे बाद क्या है, डबल अक्षर आए हैं और उनके बाद भी क्या है, स्वर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कितने हैं, दो अक्षर हैं। तो ऐसे दो दो जगह हैं जहां पे हमारा क्या है कि स्वरों के बाद डबल अक्षर आए हुए हैं और उनकी जिनके बाद क्या है, स्वर भी है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यदि ए बराबर 1 है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए बराबर 1 तो पी ए टी बराबर 37 है, तो हमें बताना है कि टी ए पी का वैल्यू कितनी होगी। देखिए दोस्तों, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। हमें सीधा सीधा बता रहा है कि ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो पैट में क्या कर लेंगे, प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पैट का पी किस स्थान पे आता है दोस्तों, पी आता है दोस्तों 16वें स्थान पर, ए आता है एक स्थान पर। देखिए उसको इसको फाइंड आउट कर रहे हैं पैट को। तो पी कितने स्थान पे आता है, 16वें स्थान पर। ए कौन से स्थान पे आता है, एक स्थान पर। और टी कितने स्थान पर आता है दोस्तों, 20 स्थान पर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, सबको ऐड करेंगे, 16 और 1 17 और 20 37। देखिए दोस्तों, ये हमारा 37 बन रहा है। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, टैब को हम कर लेंगे, टी ए पी। तो देखिए टी कितना होता है दोस्तों, 20 होता है, और ए कितना होता है, 1, और पी कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। तो 20 और 1 21, 21 और 16 कितना हो गया दोस्तों, 37 हो गया। तो 37 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। टैब का मतलब कितना होगा दोस्तों, 37। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यदि एच के यू जे का अर्थ फिश है तो इसका अर्थ हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम सीधे सीधे इसको हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, एच के यू और जे, और यहाँ एफ आई एस एच। देखिए दोस्तों, एच आई एफ जी एच, यानी कि -2 हो रहा है। देखिए दोस्तों, एच से अगर एफ की ओर जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, -2। आई जे के तो -2, एस टी यू -2। देखो टी से अगर हम उल्टा जाएंगे एस की तरफ तो -2 करना पड़ेगा। ऐसे ही जे से क्या करना पड़ेगा, -2। तो सेम हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यू बी सी डी। तो हमें -2 करेंगे तो यू से अगर -2 करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, ऐसा आ जाएगा। बी से -2 करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, बोलो।
क्या जाएगा, टी आ जाएगा। सी से -2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। और डी से -2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। यानी कि STAB हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि UBCD का अर्थ क्या हो जाएगा, STAB। तो STAB का दिया है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन दिया गया शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड दिया गया है, इसमें जो लेटर दिए गए हैं उनके यूज़ करके कौन सा शब्द हमें नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो लेटर इसमें दिए गए हैं वही लेटर अगर शब्दों में दिए गए होंगे तो हम उसको बना सकते हैं, और नहीं दिया गया होगा अगर कोई लेटर तो उसको नहीं बना सकते। देखिए दोस्तों, जैसे NA, देखिए दोस्तों क्या लिखा है, NATURE। देखिए एन इसमें दिया गया है, ATUR और ई भी दिया है, तो यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं CH। अब देखिए दोस्तों, इसमें H कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो जो चीज़ दी हुई नहीं है तो वो उसे हम बना भी नहीं सकते। यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, करेक्टर। चार्टर, चार्टर हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका यूज़ करके नहीं बनाया जा सकता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। देखिए कथन और निष्कर्ष से संबंधित ये प्रश्न है, वो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्या कह रहा है, कथन कह रहा है हमारा कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो देखिए कुछ बिल्लियां यानी कि कैट, कुछ कैट हैं वो क्या है दोस्तों, कुत्ते हैं, यानी कि डॉग है। अब कह रहा है कुछ कुत्ते पत्थर हैं, तो कुछ कुत्ते क्या हैं दोस्तों, जो कुछ कुत्ते हैं वो पत्थर भी हैं। सॉरी दोस्तों, कुछ की बात कर रहा है। देखिए कुछ बिल्लियां यानी कि कैट जो है कुछ, वो क्या है, कुत्ते हैं यानी कि डॉग हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कुछ कुत्ते पत्थर हैं, तो कुछ कुत्ते क्या हैं, पत्थर हैं। कुछ कुत्ते क्या हैं, स्टोन है यानी कि पत्थर हैं। तो देखिए कुछ कुछ की बात हो रही है, आगे देखते हैं। और हमारा ये डायग्राम बनके तैयार हो गया है। अब इसको देखते हैं, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई बिल्ली पत्थर नहीं है। तो कोई बिल्ली पत्थर नहीं है तो कुछ तो होंगी, गलत हो रहा है ये भी। सभी कुत्ते पत्थर हैं, सभी कुत्ते पत्थर नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। कुछ पत्थर बिल्लियां हैं, कुछ पत्थर जो है बिल्लियां हैं, गलत बात है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता जो है बिल्ली नहीं है। जबकि क्या कह रहा है, हमारे कथन में कह रहा था कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो ये बात भी गलत हो रही है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई सा भी कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट से ये प्रश्न है आपका। कह रहा है पांच मित्र हैं दोस्तों, तो पांच मित्रों में बी से ए नाटा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में थोड़ा घुमाता है, तो उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पांच मित्रों में बी से ए नाटा है परंतु ई से लंबा है। तो किसके लिए कह रहा है दोस्तों, वो बी के लिए कह रहा है। तो क्या कह रहा है, पांच मित्रों में बी से ए नाटा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बी से ए नाटा है, तो यानी कि बी बड़ा होगा ए छोटा होगा, तो बना देंगे दोस्तों बी और ए। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है परंतु ई से लंबा है। परंतु क्या है, ई से लंबा है, किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है। ए क्या है, ई से लंबा है, परंतु बी से क्या, बी से क्या है, नाटा है, तो बी से नाटा हो गया। देखो बी से ए नाटा है, तो बी से ए नाटा हो गया, तो बी क्या हो गया, बड़ा हो गया। परंतु ई से लंबा है, परंतु ई से क्या है, ए लंबा है। आगे कह रहा है सी तो सी तो बी से कुछ लंबा है, तो सी है वो बी से क्या है, कुछ लंबा है। परंतु डी डी बी से कुछ नाटा है, जो डी है वो बी से क्या है, कुछ नाटा है, तो डी डी कुछ नाटा हो गया। तो हमारे पांचों मित्र बन गए दोस्तों, पांचों की सीटिंग अरेंजमेंट हो गई है। अब हमसे क्या कह रहा है, आगे देखिए, सबसे नाटा कौन है। तो सबसे नाटा दोस्तों कौन है, जो सबसे पीछे होगा, यानी कि ई। ई क्या है, सबसे नाटा है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 में एक हमें डायग्राम दिया गया है और उसमें फाइंड करना है हमें
की लुप्त संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया है, 27 दिया है, 54 दिया है और 9 दिया है। तो 9 कितनी है, बहुत छोटी संख्या है, अगर इसे माइनस भी करेंगे तब भी 9 नहीं ला पाएंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, 9 से अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 9 तियाँ 27 और 9 छक 54, यानी कि 3 और 6 आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, 14 तियाँ 42 और 14 छंग 84, 3 और 6 आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 3 आने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो 7 से 21 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और 7 छंग 42, यानी कि 3 से हर जगह आ रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 21, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आयु से क्वेश्चन आया है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। x की आयु बाई के आयु की 2/3 है। देखिए दोस्तों, x की जो आयु है वो बाई की आयु की कितनी है, x/2/3 है। तो देखिए दोस्तों, करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है x की जो आयु है वो बाई की आयु की 2/3 है। अब हम यहाँ से बाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं दोस्तों। बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 x हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे हमसे कह रहा है दोस्तों, 6 वर्ष बाद x की आयु 46 वर्ष हो जाएगी। देखिए दोस्तों, 6 वर्ष बाद कह रहा है कि x की आयु कितनी है 6 वर्ष बाद। देखो, x की आयु 6 वर्ष बाद कितनी है, 46 है ना। तो वर्तमान में 6 वर्ष के बाद 46 है, तो वर्तमान में कितनी होगी x की आयु, 46 माइनस 6, यानी कि कितनी, 40 वर्ष। वर्तमान में कितनी होगी ये दोस्तों, वर्तमान आयु, वर्तमान में जो x की आयु है वो 46 माइनस 6, यानी कि 6 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी हो रही होगी, 40 वर्ष रही होगी दोस्तों। ठीक है, तो बाई की वर्तमान आयु हमें बताना है। तो बाई की वर्तमान आयु बताना है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में हम इसको फॉलो कर देंगे। यानी कि बाई बराबर 3/2 गुणा 40। तो 40 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। और 20 और 3 गुणा 20 कितना हो गया दोस्तों, 3 गुणा 20 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। यानी कि जो हमारी बाई की वर्तमान आयु है दोस्तों कितनी है, 60 वर्ष है। दोस्तों, ऑप्शन में कहीं भी 60 वर्ष नहीं दिया गया है, तो आप इसको करेक्शन कर लेंगे। बाई की जो वर्तमान आयु होगी दोस्तों कितनी होगी, 60 वर्ष होगी। ऑप्शन यहाँ पे आप 40 की जगह क्या कर लीजिएगा, 60 कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 60 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे बोल रहा है, ये अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है, सार्थक क्रम हमें बताना है इन सभी का। जो हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन को हमें मिला के उसको सार्थक क्रम में हमें सही ऑप्शन बताना है। तो कौन सा कह रहा है, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। पौधा, खाद्य, बीज, पत्ती और फूल। जो दोस्तों पहले आएगा वही क्या होगा, हमारा पहले क्रम में हम उसे लगाते हुए चलेंगे। तो पहला पहला क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों बीज आता है। बीज के बाद क्या बनता है दोस्तों, पौधा बन जाता है ना। फिर पौधे के बाद क्या होता है, पत्तियां आ जाती हैं। पत्ती के बाद क्या होता है दोस्तों, फूल आ जाता है ना, फूल आ जाता है ना। फिर क्या होता है, फिर उसमें खाद लगा देते हैं। तो कह रहा है 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2 दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दिए गए वर्गों का बेन आरेख, दोस्तों बेस की जगह बेन कर लेना, बेन आरेख कैसा होगा। तो देखिए दोस्तों, मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक। देखिए दोस्तों, अगर हम इन तीनों को ही बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, इन तीनों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बनाकर देख लेंगे। देखिए दोस्तों, मित्र, देखिए इसको कैसे बना लेंगे। देखिए मित्र है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं मित्र, यानी कि फ्रेंड। ठीक है, और फ्रेंड कौन होते हैं, पथ पे कुछ फ्रेंड क्या होते हैं, पथ प्रदर्शक भी होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे पथ। और कुछ हमारे जो पथ प्रदर्शक और जो जो हमारे मित्र होते हैं वो पथ प्रदर्शक होते हैं, और जो कुछ मित्र जो होते हैं वो दार्शनिक भी होते हैं। तो यानी कि क्या होगा, तीनों को मिला के एक दूसरे में थोड़े थोड़े बना देंगे। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमारा कौन सा फाइनल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तो जो कुछ मित्र होते हैं वो पथ प्रदर्शक हो सकते हैं,
ठीक है। और जो कुछ मित्र होते हैं वो दार्शनिक भी हो सकते हैं, और कुछ दार्शनिक जो होते हैं दोस्तों वो पथ प्रदर्शक भी हो सकते हैं, यानी कि ये तीनों ही आपस में कनेक्टेड हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दी गई सॉरी विकल्प में दी गई कौन सी आकृति प्रश्न सूचक के स्थान पर आएगी। देखिए दोस्तों, हमें कुछ आकृति दी हुई है और हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी आकृति बनेगी उसे फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक तीर है, इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या हो जाता है, डबल तीर हो जाता है। और यहाँ पे भी क्या आ जाता है, एक तीर आ जाता है नीचे। ठीक है, फिर हम इसको एक बार और घुमा देते हैं तो क्या हो जाता है, इस दो की जगह तीन तीर हो जाते हैं और पीछे एक की जगह दो तीर हो जाते हैं। फिर हम इसको एक बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड में इसके चार तीर हो जाएंगे और इधर इसके तीन तीर हो जाएंगे, यानी कि इस हिसाब से हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।